थे। एक टॉपिक पढ़ चुके हैं अपन प्राचीन, जो अपने लगता है प्राचीन काल का लगता है अपने सभ्यता एवं संस्कृति, ठीक है, पढ़ चुके हैं। मध्यकाल का अपने कौन से लगता है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन से लगते हैं फिर जिसमें पढ़ते हैं, जैसे राजपूत एवं संघर्ष काल आएगा 712 से 1206 से लेकर 1526 दिल्ली सल्तनत, और फिर दिल्ली सल्तनत के बाद अपन पढ़ेंगे 1707 तक मुगल, ठीक है। अब इनमें फिर आक्रमण कौन कर रहे हैं, देखो मोहम्मद बिन कासिम कर रहा है 712 में, तो वे मोहम्मद गजनवी कर रहे हैं 1000 से लेकर 1025 तक, मोहम्मद गोरी कर रहा है 1080 से लेकर 94 तक, ठीक है। और फिर आधुनिक में कौन से पढ़ने हैं, क्रम से ऐसे पढ़ेंगे। 1857 क्रांति पढ़ेंगे, राजनीतिक जागृति या जनजागृति पढ़ेंगे, आंदोलन पढ़ेंगे, किसान हो गए, जनजाति हो गए, प्रजामंडल हो गए, फिर एकीकरण पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अब अपन पढ़ रहे हैं पहले गुजर प्रतिहार, ठीक है। नहीं, पहले पढ़ लेते हैं राजस्थान के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी। ये देखो अभी राजस्थान के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो राजस्थान का नाम सर्वप्रथम किसने दिया, राजपूताना किसने प्रयोग किया था सर्वप्रथम, जॉर्ज थॉमस ने 1820, ठीक है। अब देखो जॉर्ज थॉमस के सम्मान में किसने लिखी, विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी इनके नाम से, ठीक है। क्या लिखी, मिलिट्री मेमोरी ऑफ जॉर्ज थॉमस 1805 में, और इसका लिखित प्रयोग कर दिया फिर, ठीक है, याद रखना है। राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किया कर्नल टोड ने। एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वाली वो 2 भागों में छपी थी, 29 में 32 में, ठीक है। इसमें इसका उपयोग किया राजस्थान का। अब पढ़ते हैं देखो राजपूतों की उत्पत्ति, फिर कुछ सिद्धांत पढ़ लेते हैं। जैसे पहले पढ़ते हैं देशी वाले में कौन से, अग्निवंशी कौन मानते हैं, अग्निवंशी मानते हैं चंद्रवरदाई यानी पृथ्वीराज स्वामी, इसके समर्थक कौन है, फिर समर्थक है नैन सिंह और सूर्यमल मिश्र इसके समर्थक है, ठीक है। और क्षत्रिय में फिर चंद्र और सूर्यवंशी कौन मानते हैं, तो क्षत्रियों कौन मानते हैं, इनको मानते हैं जी चोजा और सी वेद ये भी मानते हैं कि वैदिक कार्यों की संतान यानी विशुद्ध भारतीय मानते हैं, ठीक है, राजपूतों को। अब देखो राजपूतों को ब्राह्मण मानने वाले कौन कौन है, ये तो डॉक्टर भंडारकर है, एक जी चोजा है, एक गोपीनाथ शर्मा है, और एक बिजोलिया शिलालेख है और मंडोर शिलालेख है। ये इनमें क्या है, इनको माना गया ब्राह्मण। अब देखो ये डॉक्टर भंडारकर ना साथ में विदेशी ब्राह्मण मानते हैं इनको, ठीक है, इतना देखना है। अब देखो विदेशी से कौन से हैं, विदेशी से फिर वही है शख्सियत मानते हैं टोड, होणों से मानते हैं सीमित, और युचिए कुषाणों से मानते हैं कनिंगम, ठीक है, इतना याद रखना है। और डिप्पी चट्टोपाध्याय ने क्या माना है, इनको मिश्रित माना है यानी आर्थिक सामाजिक उपज, ठीक है, किसी से नहीं मानते मतलब ये। अब हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे पहले। अब गुर्जर प्रतिहार शब्द का सर्वप्रथम लेख मिलता है एओलोभिलेख में, पुलकोशन द्वितीय का एओलोभिलेख उसमें मिलता है, ठीक है। अब देखो गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ लेते हैं। चंद्रवरदाई और समर्थक तो वो कहेंगे पता ही है, ठीक है, अनुकूल वाले कहेंगे, ठीक है। चंद्रवरदाई और कौन, नैन सिंह सूर्यमल मिश्र जो इसके समर्थक थे, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि अनुकूल से 4 जातियां उत्पन्न हुई, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, परमार, चालुक्य, चौहान, ठीक है। और ये तीनों थे ना, ये तीनों किनके थे, इनके संबंध थे, ठीक है, यानी मुख्य थे गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। और इसका देखो मीरभोज है ना, मीरभोज जो कि इसी में आएगा, इसी वंश का है गुर्जर प्रतिहार। इसने क्या ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा है, ब्राह्मण गए इनको, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार को ब्राह्मण कहती है मीरभोज, जितने याद रखना है। अब देखो इनका क्षेत्र का विस्तार, ये देखो गुजरात जीपी से याद रखने, गुर्जर प्रतिहार से गुजरात से लेकर यूपी तक था, राजस्थान मध्य प्रदेश होकर जाएंगे, मतलब ये सारा इनका क्षेत्र विस्तार था। नैन सिंह कितने शाखा बताते हैं, नैन सिंह बताता है 26 शाखाएं बताता है, ठीक है, इतना याद रखना है। और गुर्जर प्रतिहार को गुर्जर किस्म कहा गया, देवली, राधनपुर, कराड़, नीलगुड़ी इलाकों में गुर्जर कहा गया, इतना याद रखना है। राजस्थान में मुख्य 2 शाखाएं हैं और अन्य कुछ ये देख लेंगे, ठीक है भाई, ये मेड़ता वाली है, इतना ही। अब 2 शाखा कौन सी, एक तो है मंडोर का संस्थापक कौन हो गया, ये हो गया हरिश्चंद्र, ठीक है, यहाँ पे मंडोर वंश की स्थापना कर दी। और बीनवाल वाला का वो हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, ठीक है, इतना याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखो पहले पढ़ते हैं मंडोर वाली, क्रम से पढ़ लेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 620 ईस्वी के लगभग की थी और राजधानी इसकी मंडोर ही थी, ठीक है, हरिश्चंद्र ने, ठीक है, इतना याद रखना है। अब हरिश्चंद्र के छत्राणी जो इसकी रानी थी ना, उससे हुई 4 पुत्र यानी क्षत्रिय फिर है। तो इनमें कौन से है, भोगभट्ट, ये कद्दक हो गया, रज्जिल हो गया, रज्जिल जो तीसरा पुत्र है ना, इससे मानी जाती है मंडोर शाखा की शुरुआत, ठीक है, मंडोर शाखा की शुरुआत यहाँ से मानते, इतना याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद कौन आएगा, फिर इसके बाद आएगा नरभट्ट, और नरभट्टवाड़ में ये चलते रहेंगे, फिर अल्पकालीन थोड़े आएंगे नरभट्टवाड़ में, जैसे सिलूक, कक, बाउक आ गया, बाउक ने मंडोर शिलालेख लिखा, याद रखना है। ककुस्थ आ गया, राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ स्थापना इसने करवाई, फिर देवराज आ गया, ठीक है। और नरभट्ट का बेटा यानी रज्जिल का पोता था ये नागभट्ट, ये देखो ये क्या करता है, ये देखो कुछ अलग ही करता है, मंडोर से राजधानी मेड़ता स्थानांतरित कर देता है, मेड़ता से फिर उज्जैन थोड़े समय के लिए, उज्जैन यानी अवंती, फिर भीनमाल, जलोर, और यहाँ पे वंश की स्थापना कर देते हैं, यानी अलग वंश की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। यानी ये देखो अल्पकालीन में थोड़ी राजधानी इनको बनाई, मेड़ता और उज्जैन को बनाई, ठीक है, 730 से 60 तक रहा था, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक, इसे कहते हैं, इतना याद रखना है, गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम, ठीक है। अब देखो ये ऐसे संक्रमण से हम चलते रहेंगे, मतलब, ठीक है। अब गुर्जर प्रतिहारों का ये आ गया, नागभट्ट आ गया, नागभट्ट के बाद देखो फिर ये देवराज के बाद आएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। अब ये देखो नागभट्ट ने किसको हराकर, इन चाउंडों को हराकर भीनमाल राज्य की स्थापना की थी और भीनमाल शाखा की स्थापना की थी, भीनमाल की राजधानी बनाई और शाखा स्थापना की, ठीक है। अब नागभट्ट प्रथम के बाद कौन आएगा, वत्सराज आ जाएगा। वत्सराज ने क्या, अभी जो चल रहा था ना त्रिपुक्षीय युद्ध,
उसको जन्म दिया, मतलब क्या त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत हुई इसके काल में, ठीक है। और त्रिपक्षीय युद्ध का विजेता था, ठीक है। और इसने कनौज को अस्थायी राजधानी बनाया था, इतना याद रखना है। उसके बाद आएगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का ये कि इसका काल गुर्जर प्रत्यारों का स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इसने ये देखो अस्थायी थी राजधानी, इसने स्थायी राजधानी बनाई, ठीक है। इतना याद रखना है। अब उसके बाद आएगा रामभद्र। रामभद्र कोई खास था नहीं, ऐसी था नशेड़ी उसेड़ी। फिर आएगा मीर भोज 36 से 86 तक। ये देखो मीर कहते हैं मीर भोज प्रथम। इसने क्या किया, रामभद्र को नशेड़ी था ना, इसकी हत्या कर दी, इसलिए मीर भोज क्या हो गया, गुर्जर प्रत्यारों का पितृहंता कहा जाता है इसको, ठीक है। इतना याद रखना है, गुर्जर प्रत्यारों का पितृहंता। और क्या याद रखना है, इसके शासनकाल में सुलेमान भारत आया, ठीक है। सुलेमान भारत आया और इसने ग्वालियर प्रशस्ति लिखवाई, जिसमें इसे आदिवरा की उपाधि दी गई, इतना याद रखना है। और उसके बाद आएगा फिर महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम क्या है, 910 तक रहा था, ठीक है। और BN पाठक इन्हें मानते हैं अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं अभी, ठीक है। इतना याद रखना है, अंतिम हिंदू स्वतंत्र सम्राट, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं उसके बाद, ये देखो उसके बाद आएगा भोज द्वितीय, यानी 10 से लेकर 13 तक, ठीक है। कोई खास था नहीं इसका। 13 से 45 आएगा फिर महिपाल, ठीक है। और इतना याद रखना है कि जो भोज से लेकर के, मतलब भोज सेकंड से लेकर के महिपाल तक, मीर भोज सेकंड से लेकर दोनों के राजशेखर या का मंत्री या कवि था, इनका याद रखना है। अब फिर 45 से 90 तक ऐसे छोटे छोटे आएंगे, महेंद्र देव, विनायक, महिपाल, विजयपाल। फिर देखो फिर आएगा 90 से लेकर के 990 से 1018 तक, ये आएगा राज्यपाल। इसे क्या कहते हैं, इस पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है। और यहाँ तक क्या, फिर इन्हें कनौज का अंतिम शासक मानते हैं, मतलब कनौज का अस्थायी राजधानी, स्थायी राजधानी, अस्थायी वस्त्राज, स्थायी नागभट्ट सेकंड, और अंतिम शासक मानते हैं कनौज सखत तक। इसको मानते हैं, इसको मानते हैं राज्यपाल को, इतना याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आएगा त्रिलोचन 18 से 28 तक। और त्रिलोचन के बाद आएगा 28 से 36 तक यशपाल, यानी गुर्जर प्रत्यारों का अंतिम शासक तो ये हो गया। और कनौज तक अंतिम शासक हो गया, कन्फ्यूज नहीं होना, राज्यपाल, ठीक है। एक बार पुनः दृष्टि देख लो एक बार। मंडोर शाखा की स्थापना हरिश्चंद्र, ठीक है। भीनमाल शाखा की नागभट्ट प्रथम, ठीक है। राजधानियाँ देखो मंडोर, मेड़ता, उज्जैन, भीनमाल ऐसे करता रहा, ठीक है। और देखो फिर गुर्जर प्रत्यारों वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम, ठीक है। और गुर्जर प्रत्यारों स्वर्णकाल नागभट्ट द्वितीय है। ग्वालियर प्रशस्ति लिखाई मीर भोज प्रथम ने, ठीक है। और राजशेखर मंत्री था भोज सेकंड से लेकर महिपाल तक, ठीक है। और राज्यपाल गुर्जर प्रत्यारों कनौज का अंतिम शासक, और यशपाल गुर्जर प्रत्यारों का अंतिम शासक, ठीक है। इतना याद रखना है बस।